जरा सुनिएगा और समझिएगा। एकदम कड़क माल। अब होगा जालत का नंगा नाच। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। भारत पूरे 150 साल पीछे जा चुका है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? वाह भाई वाह। अल्लाह ताला के फजलो करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है। गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया, कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे, सिर्फ चंद घंटे। क्या फेंकता है यार। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भारत को ये पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा है। पाकिस्तान ने जवाबी वार में एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट तबाह कर दिया है। पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप तबाह कर दिया। उड़ी में भारत के सप्लाई डिपो को भी मलिया मेट कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत का राफेल तैयारा मार गिराया है। पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पैदा कर दिया कि राफेल गिराए। उनकी एक आज पायलट भी गिरफ्तार की है। देख सकते हैं पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनंदन पार्ट 2 पाकिस्तान वेलकम। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख मलबा। हमने 4 जंगें लड़ी, चारों में तो हमारे हार पर जश्न मनाने वाली कौम है। हम अब इस घटना से मुझे ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो गई है कि पाकिस्तान 98 में भी जीता था, और सुने 65 की जंग भी जीता था, और सुने यहाँ तक कि 71 की जंग भी जीता था, और सुने और कारगिल वॉर भी जीता था, और सुने और छुटमुट जितनी भी आज तक घटनाएं हुई है पाकिस्तान के साथ में, वो सारी पाकिस्तान जीता। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। खैर मेरा मकसद इन पाकिस्तानियों को ये प्रूव करना नहीं कि कौन जीता कौन हारा, क्योंकि ये लोग कभी मानेंगे नहीं है। ये इतनी झूठी खुशी में जीने वाले हैं कि मेजर सर का कोई प्रोग्राम देखा था, उसमें बता रहे थे मेजर सर अगर इनके मुंह पे कोई थूक भी देना तो ये लाहौरी पंजाबी है ना, मुंह छाप करके बोल देते हैं कि बारिश हो रही है। इतने बेगैरत लोग होते हैं। They refuse to be insulted। आप इनके मुंह पे थूक दो, वो कहेंगे बारिश हो रही है। हाँ, मैं पाकिस्तान लाहौरियों का बड़ा मशहूर है। सॉरी। हाँ, बारिश लाहौरियों का बड़ा मशहूर है, इनके मुंह पे थूक दो कि अरे ये तो बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह। भैया पाकिस्तान एक ऐसा देश है, याद रखिए कि 1971 के वॉर को हारने के बाद, इनके देश के 2 टुकड़े होने के बाद, अगले दिन इनका जो डॉन न्यूज़पेपर है उनके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान जंग जीत गया है। बिजली उनकी हमने तबाह बर्बाद कर दिया 70%। आप समझ सकती है 70%। पाकिस्तान ने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन ने घुटने टेक दिए, भारत ने हथियार डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत। कब हो गया ये? कब हुआ कब? जश्न का इंतजाम करो। आज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। जश्न हो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इस वक्त खित्ता आग उगल रहा है, और आग इस तरह उगल रहा है, यही डर लगता है कि किसी दिन ये छत न गिर जाए। होगा इंशाअल्लाह ताला। वैसे तो हमारी औकात इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, 0 0 अंडा। लेकिन फिर भी हम लड़ते लड़ते हमारा अच्छा तक फट गया, लेकिन हमारी आवाम को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और अब तो हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि हमारी आवाम के पास पान धोने को भी पानी नहीं है। एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। इस शख्स में से जहन्नुम की बू आती है, और ये शख्स पैदा ही इसलिए हुआ है। हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो।
ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। हेलो मोदी जी, मेरे साथ कटोरा शरीफ मतलब शाहबाज शरीफ लाइन पर है। मोदी जी, आपको अल्लाह की कसम पानी खोल दो, बहुत बुरा हाल है। पानी भारत का है, हम बंद करें या खोले ये हमारी मर्जी है। ट्रम्प तुम बीच में मत आओ, वरना तुम भी पहले जाओगे। मोदी जी, आपको जो करना है करो, कटोरा शरीफ मुझसे बात मत करना अब। रहम करो जनाब। मोदी जी, आप सुन रहे हो, जवाब दीजिए जनाब। इज्जत से क्या काम, बेइज्जती प्रूफ समझ लें, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, जिन्हें कभी भी अपनी जिल्लत महसूस ही नहीं होती। अब ये समझ, आपको इज्जत भी मिलेगी और पजीराई भी मिलेगी। कैसे? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर जंग रोकी गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट नहीं की कि आप जंग रुकवाएं। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी पहले कि बड़े बीच में पड़ के इस जंग को रोकें, लेकिन इंडिया नहीं रुक रहा था। जब पाकिस्तान ने देखा ये रुकने वाला नहीं है और एज ए लास्ट रिजॉर्ट बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया, तो इंडिया को समझ आ गई कि पाकिस्तान ने हमें टेक्नोलॉजी में अब फेल कर दिया है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और वहीं पाकिस्तान के लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इंडिया अमेरिका के पास जाकर सीज फायर करने के लिए कहा था, पर मैं आपको बता दूं कि इसका ठीक उल्टा हुआ था। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में गिरकर कहे, मुझे इंडिया से बचा लीजिए। इंडिया क्या कर रहे हो, अपने पड़ोसी को छोड़ दो। पड़ोसी? मैं उनके बच्चे जैसा हूँ। तो बाप से बदतमीजी भी तो नहीं करनी चाहिए। आपको पता है हमारे मुल्क में वैसे ही पानी नहीं है, ऊपर से पानी भी बंद कर दिया। अरे आपको बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए था। मैं अगर नहीं आता तो नक्शे से इसका नाम मिट जाता। गजब बेइज्जती है। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। तो चलिए शुरू करते हैं। A few years later. हमने हमारे आर्मी चीफ मुनीर साहब को हिदायत दी थी कि कोई उंगली ना करें, लेकिन हमारी सुनता कौन है? ये समस्या है। हम तो खुद घंटे के पीएम हैं। ये साले खुद पहले जाएंगे, साथ में हमको भी पिलवाएंगे। At 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर, क्या बात है। अरे beggars cannot be choosers। मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल बात आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी इसको समझोगे। अगर पाकिस्तान जो बार बार क्लेम कर रहा है कि ये जीत गए, तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन जो भारत ने किया था, ये ट्रीटी वापस रीइंस्टेट क्यों नहीं हो गई? अगर कोई कंट्री क्लेम करता है कि उसकी जीत हुई है, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है, आसिम मुनीर ने इसी बात पर खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान में। ये मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। 4 घंटे की जंग में दुनिया में कोई 4 घंटे की जंग हुई है और उस पर कोई फील्ड मार्शल बनता है, ये पूरी दुनिया के लिए हंसने का मकाम है। हाँ, ये कर लो पहले। ये आसिम मुनीर को ही एयर मार्शल बनाया हुआ है। यही तो कयामत है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। मतलब पाकिस्तानी नेताओं को आवाम की रत्ती भर भी नहीं पड़ी, लेकिन पाकिस्तानी आवाम इनके लिए फटने को तैयार है। बस इनमें थोड़ी चाबी भरने की देर है। अब हमारा हर किसान, हर शहरी, हर मकाते में फिक्र लोग फौजी है इस वक्त। बस फिर क्या था, जैसे ही आवाम को फौजी कहकर संबोधित किया, पाकिस्तानी आवाम न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली
जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो है वो इंटरप्ट हो गई है, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पे जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूं पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पाकिस्तान ने शाहीन से किया था भारत पर अटैक, नूर खान एयरबेस से किया गया था ये अटैक, और शाहीन के वॉरहेड में, ये कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक नहीं था, हवा में ही इसको फुस कर दिया गया। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मानी जाती है शाहीन। नाम बड़े और दर्शन छोटे मेजर गौरव। शाहीन मतलब ईगल होता है, हाँ। इसका नाम कबूतर रखना चाहिए, तो पता नहीं कहाँ शाहीन वाइन। ये सारा का सारा चीनी माल है, हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी शो में जी। सारा इनका चीनी माल है, और ये सिर्फ जैसा मैंने पहले बताया था चाइना से मिसाइल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश लगा के उसको टचअप वचअप करके, पेंट पॉलिश करके, शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या चक्कर है। और ये ऐसी मिसाइल इनकी फेल हो जाती है क्योंकि अच्छा, इसमें से 90% ऐसी मिसाइल जो चाइना खुद यूज नहीं करता। आपको एक बात पता होनी चाहिए, चाइना कहता है सड़ी गली हम नहीं यूज करते, पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि पाकिस्तान मुफ्त में मांगता है, पैसे देता नहीं पाकिस्तान। तो अब मुफ्त में जो माल मिलेगा भाई साहब वो तो वैसे ही मिलेगा। गजब बेइज्जती है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमने 71 का बदला लेना। 71 में 56% आबादी का मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था, और इतनी नफरत की आग भड़की। आपने इंडिया के कौन से इलाके में कब्जा कर लिया है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह हम ये जंग जीते। भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मैं मुसलमान हूँ, तो कुरान शरीफ की भाषा अरबी है, अरबी, उर्दू नहीं है। अरबी भाषा में पाकिस्तान को लिखा ही नहीं जा सकता। ब्यूटीफुल। ये चैनल माताएं बहनें देखती हैं, मुझे शर्म आ रही है बोलने में, लेकिन अरबी जो कि कुरान शरीफ की भाषा है, उसमें पा शब्द नहीं है, पे शब्द नहीं है, पी जो होता है ना इंग्लिश का वो नहीं है। तो पाकिस्तान लिखोगे कैसे? तो अरबी में पाकिस्तान को पाकिस्तान लिखा जाता है या पाकिस्तान लिखा जाता है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। पता नहीं समझ में आई लोगों का कि नहीं आई। मसला ये है पाकिस्तान में लोगों को अंग्रेजी कम आती है, उनको बस यही समझ में आया पाकिस्तान पाकिस्तान। एक दफा उसने पाकिस्तान कह दिया, पाकिस्तान में इतनी लुड्डी डली है, यकीन करें लोगों ने अपनी शादी पे इतनी लुड्डी नहीं डाली जितनी इस पे लुड्डी डाली। तो अल्लाह की लानत जिस मुल्क पर है कि अरबी में जिसका नाम ही नहीं लिखा जा सकता, तो उसको दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है, वो तो अप्राकृतिक राष्ट्र है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो देव मानुस निकला।